सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर लेजर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लेजर अकाउंट्स हैं उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था लेजर का पूरा बेसिक देखा था कि लेजर क्या होता है, लेजर का फॉर्मेट यानी अकाउंट्स का फॉर्मेट देखा था। देन इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस करा था कि जो जर्नल एंट्री है उसकी लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे की जाती है, सिंपल जर्नल एंट्री की, एंड जो कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है उनकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कैसे की जाती है। ठीक है, सो ये इस चैप्टर के दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आज की वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंट्स हैं उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करके कैसे क्लोज करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक लेजर बनाया हुआ है, लेजर अकाउंट बनाया हुआ है छोटा सा, श्याम का अकाउंट है ये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अकाउंट्स का फॉर्मेट है जैसा कि हमने क्लास 1 में समझ लिया था। सो यहाँ पर हमें जो है ऐसे यहाँ पे एंट्रीज ऑलरेडी पोस्ट हुई हुई हैं। सो यहाँ पर हमें डेट दे दी, यहाँ पे हमारी एंट्रीज आ गई, अमाउंट आ गए। सो इसको अब हमें बैलेंस करना है इस अकाउंट को। तो बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले जो अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम्स हैं उनको हम टोटल करेंगे। ठीक है, सो डेबिट साइड का जो अमाउंट का कॉलम है वो ये है एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल ये है। सो दोनों का हम पहले टोटल करेंगे अपने पास रफ में। सो इसका टोटल हम कर सकते हैं, कितना टोटल है इसका, 20,000, 15,000 यानी 35,000 और 1,000 36,000। तो यहाँ का टोटल है 36,000। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में रफ में लिखने, यहाँ का टोटल 36,000 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने क्योंकि इसका टोटल करा तो हमारा 36,000 आ रहा है। अब इस साइड का टोटल कर लेंगे हम, इस साइड का टोटल जो है हमारा 40,000 आ रहा है। ठीक है, पहले हम शॉर्ट में अपना मतलब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ छोटा सा, क्योंकि अभी हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है। सो हम सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो हमारा अमाउंट का कॉलम है उसको हम टोटल कर लेंगे रफ में। तो यहाँ का 36,000 आया, यहाँ का 40,000 आया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस टोटल को हम दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस टोटल को हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। तो 36,000 और 40,000 में से टोटल कौन सा टोटल ज़्यादा बड़ा है, 40,000, इसको हम दोनों साइड लिखेंगे। सो हमने यहाँ पर भी 40,000 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 40,000 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारे स्टेप 2 हो गया। अब यहाँ पर तो हमारा 40,000 था और यहाँ पर हमने 40,000 लिखा है, तो ये सही बैठ रहा है एकदम, क्योंकि यहाँ का टोटल था 40,000 जो कि हमने यहाँ लिखा है। बट यहाँ का टोटल कितना था, हमने देखा था यहाँ का टोटल था 36,000, बट हमने लिखा कौन सा है, 40,000। यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 40,000 हमने लिखा है बट एक्चुअली में यहाँ का टोटल इतना है 36,000। तो जो दोनों में डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है 4,000 का। तो जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ना उतना डिफरेंस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4,000 का, तो हम यहाँ पर 4,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या नाम देंगे जो हमने डिफरेंस लिखा है, तो जो डिफरेंस हम लिखते हैं ना, जिस साइड डिफरेंस आ रहा है जितने अमाउंट का उतना हम अमाउंट का डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका नाम क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, मैंने बताया था आपको कि जब भी डेबिट साइड हम कुछ भी लिखते हैं तो 2 लिखते हैं पहले, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और इसका नाम हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले C लिखेंगे देन ऐसे ऑब्लिक देन D, इसका मतलब है कैरिड डाउन। ठीक है, और ये मंथ एंड की एंट्री होगी, मंथ एंड की। तो मंथ एंड तो जून 31 का होता है क्या, जून 30 का होता है, तो जून यहाँ पर हमने लिख दिया जून 30। ठीक है, ये मंथ एंड की, क्योंकि जून का महीने की एंट्री डली हुई है यहाँ पर डेट्स के अकॉर्डिंग, तो हमने लास्ट डेट डाल दी। तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम 2 लाइन्स लगा देते हैं। एक लाइन तो ये पहले से थी, दूसरी लगा दी इस तरीके से। ठीक है, ऊपर एक लाइन आती है यहाँ पर और नीचे 2 लाइन्स आती हैं। इस पूरा हमारा अकाउंट जो है कंप्लीट मतलब बैलेंस करके क्लोज हो गया। अब इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हमने समझा क्या इसमें। हमें जो भी अकाउंट्स जो लेजर फॉर्मेट में हमें अकाउंट्स दे रखा है, हमें उसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम दोनों साइड का जो अमाउंट का कॉलम है उसका टोटल कर लेंगे रफ में। ठीक है, सो अभी यहाँ पर मेरे पास पेंसिल नहीं थी, वरना पेंसिल से आपको लिख के दिखा देती, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पर हमने टोटल करा, इस दोनों साइड का हमें स्टेप नंबर 1 है, दोनों साइड का हमको टोटल करना है। तो इस साइड का हमने टोटल करा था, ये अभी ये तो हमने बाद में लिखा ना। इस साइड का टोटल कितना था, 36,000, 20,000, 15,000 एंड 1,000 का हमने टोटल करा था। यहाँ पे 36,000 आ रहा था, हमने यहाँ लिख लिया रफ में।
ठीक है। इस साइड का टोटल करना है, यहाँ 40,000 आ रहा था, तो पहला स्टेप हो गया, हमने दोनों साइड का टोटल कर लिया रफ में अपने पास। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि जो टोटल बड़ा है उसको हम दोनों साइड लिख देंगे। तो 40,000 बड़ा था, उसको हमने दोनों साइड लिख दिया। ठीक है, अब जिस साइड का टोटल हमने जो टोटल बड़ा है वो हमने दोनों साइड पे लिख दिया। अब इस साइड तो एक्चुअल में उतना टोटल है जितना हमने लिखा है, बट इस साइड पे एक्चुअल में टोटल कम है। टोटल कितना था 36,000, बट हमने लिखा है 40,000। तो एक साइड जो है टोटल कम होगा, हमने लिखा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अभी क्या समझा है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा हमें वो लिखना है दोनों तरफ। तो एक साइड तो मैच हो जाएगा, बट दूसरी साइड जो है टोटल में डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्चुअल में 36,000 है बट हमने लिखा 40,000 है। तो जितना डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस वाली फिगर को हम यहाँ लिख देंगे। तो डिफरेंस था 4,000 का, तो डिफरेंस वाली फिगर 4,000 हमने यहाँ लिख दी। किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो स्टार्टिंग में 2 लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। डिफरेंस वाली फिगर ये है, इसको नाम क्या देना है? बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि मंथ एंड की एंट्री है, मंथ एंड की जो है एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो हमने लास्ट डेट डाल दी मंथ की। सो ये हमारा अकाउंट्स पूरा बैलेंस कर दिया हमने, और ये हमारा अकाउंट्स क्लोज भी हो गया। ठीक है, सो क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से 2 लाइंस लगा देते हैं बॉटम में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब ये जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, ये मंथ एंड में है बैलेंस कैरिड डाउन 4,000 का। नेक्स्ट मंथ में जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे अकाउंट्स को, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जिसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, जो कि हमारा इस साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में जब हम इस अकाउंट्स को आगे लेके जाएंगे, तो ये जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 का। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में जब हम अपने अकाउंट्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 रुपये का, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 का, जो कि इस साइड आएगा। ठीक है, इधर वाला बैलेंस है हमारा बैलेंस CD, यानी बैलेंस कैरिड डाउन। ये नेक्स्ट मंथ में इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये जो अकाउंट्स है उसको बैलेंस करना एंड क्लोज करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या था हमें पहले दोनों साइड का टोटल कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में था जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख देना है। स्टेप नंबर 3 में था जिस साइड का टोटल कम है, तो जितना फिगर में डिफरेंस आ रहा है, यानी जितना एक्चुअल में टोटल है और जितना हमने लिख दिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस फिगर को हमें लिख देना है, उसका नाम क्या लिखना है? बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर इस साइड अब हमारा जो बैलेंस है वो इस साइड का मारा था, तो ये डेबिट साइड है, तो हमने 2 बैलेंस कैरिड डाउन लिखा। सपोज अगर हमारा बैलेंस इस साइड का मारा होता क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में लिखने से पहले क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग में बाय, तो हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। ठीक है, बाद में जो ये क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन, वो नेक्स्ट मंथ आगे फॉरवर्ड हो जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। अब बैलेंस कैरिड डाउन इधर है, तो हमारा नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड इस साइड होगा, अपोजिट साइड। यहाँ पे डेबिट साइड पे है, तो बाद में यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। अगर यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन होता है क्रेडिट साइड में, तो ये बाद में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, यानी क्रॉस में चलता है। अगर यहाँ पर है तो क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड में है बैलेंस कैरिड डाउन तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो 4,000 का बैलेंस है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि जो 40,000 है, जो जिस साइड का टोटल ज़्यादा था, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा था? हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, उसी को हमने दोनों साइड लिखा। तो जो डिफरेंस है ये 4,000 का, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड का, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर 36,000 जो है टोटल आ रहा था, यहाँ 40,000, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है ना, उसको हम दोनों साइड लिखते हैं। उसी के वजह से ये 4,000 रुपये का डिफरेंस आया। तो जो 4,000 रुपये का बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था। अब सपोज करना अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता, तो उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आती बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। तो टोटल जो है डेबिट साइड का ज़्यादा होता, तो उस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर जो है टोटल जो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा था, तो ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से आए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।